इतिहास कहता है औरंगजेब को कोई नहीं रोक सका। राज्य गिरे, राजा झुके, झंडे बदले, लेकिन भारत के एक कोने में एक नदी चुप थी, इंतजार में। उसका नाम था ब्रह्मपुत्र। सन 1671 मुगल साम्राज्य की सबसे ताकतवर सेना पूर्वोत्तर की ओर बढ़ रही थी। हाथी, तोपें, हजारों सैनिक। सेना का नेतृत्व कर रहा था औरंगजेब का सबसे भरोसेमंद सेनापति राम सिंह। उन्हें पूरा भरोसा था ये इलाका भी झुक जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि यहां युद्ध जमीन पर नहीं, पानी पर लड़ा जाएगा। सामने खड़ा था असम का सेनापति लचित बोरफुकन। न उनकी सेना बड़ी थी, न उनके पास भारी हथियार, लेकिन उनके पास था इस धरती का ज्ञान और इस नदी की चाल। लचित बीमार थे, तेज बुखार में। शरीर साथ नहीं दे रहा था। सेना में फुसफुसाहट फैलने लगी। कुछ लोग पीछे हटने लगे और तभी लचित ने तलवार उठाई, अपने ही रिश्तेदार की ओर बढ़े। एक ही वार में सिर अलग कर दिया और कहा, देश से बड़ा कोई नहीं। उस पल के बाद कोई पीछे नहीं हटा। रात गहरी हुई, ब्रह्मपुत्र में जाल बिछाए गए, मुगल जहाज फंसने लगे, तोपें बेकार हो गईं, हाथी डूबने लगे। असम की छोटी नौकाएं अंधेरे से निकलती, वार करती और फिर गायब हो जाती। ये युद्ध नहीं था, ये एक संदेश था, और समझ आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। मुगल सेना टूटी, राम सिंह को पीछे हटना पड़ा। यहीं ब्रह्मपुत्र पर मुगल साम्राज्य रुक गया। दिल्ली में इस हार की कोई घोषणा नहीं हुई, क्योंकि कुछ हारें इतिहास में लिखी नहीं जाती। लेकिन अगर आज भी भारत का पूर्वोत्तर झुका नहीं, तो वजह कोई कगिला नहीं, कोई सम्राट नहीं। वजह है लचित बोरफुकन, जिसने साबित किया साम्राज्य तलवार से बनते हैं, लेकिन रुकते हैं जमीर से।